कुछ नहीं पढ़ूंगी, बस एक दिन और। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika and I welcome you all to my brand new video. So I'm not gonna say that I haven't studied anything for English because मैंने पढ़ा तो है इंग्लिश में, बट द थिंग इज़ दैट मुझे नहीं पता कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से मैं कितना अच्छे से लिख पाऊँगी और द पेपर विल बी हार्ड और मॉडरेट और ईजी। अब वो तो भगवान जाने कि पेपर कैसा आने वाला है। ओके, सो आई हैव डन watching the lectures of all chapters except one chapter, that is Silk Road, and it is probably the second most hardest chapter of the whole entire book of English. So yeah, I have to do that, and then मैंने और सारा चीज़ तो प्रिपेयर कर ही लिया है। और सारी चीज़ प्रिपेयर किया है, पर कुछ चीज़ बाकी है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग में स्पीच बाकी है और शायद डिबेट कैसे लिखा जाता है ये सब देखना पड़ेगा। एंड देन आई हैव टू डू पोएटिक डिवाइसेस देखूँगी फिर से, और क्या देखूँगी, सिल्क रोड देखना है और फिर से क्रिएटिव राइटिंग, और फिर से एक बार सबका रिवीजन कर लूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या लिखूँगी और उसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें ऐसे ही लिख सकते हैं, तो वो देखना है। मेरा मेन कन्फ्यूजन तो ये है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मतलब मैं सेंडिंग ऑर्डर में चलूँ या फिर जिस टाइप का सिचुएशन होगा उस टाइप से मैं उसे डील करूँगी। जैसे मान लो अगर टाइम कम है तो मैं क्रिएटिव सेक्शन को छोड़ कर के और फिर से लिटरेचर सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। सो आई विल फिगर इट आउट इन द एग्ज़ाम। राइट नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड टुमारो। सो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग को प्रैक्टिस करना था और मुझे उसका फॉर्मेट लिखना था। ऑल्दो वो तो पता ही है कि कैसे लिखा जाता है, बट स्टिल एक होता है ना कि देख लो तो अच्छे से उसके एक वो बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं कुछ फॉर्मेट्स के, कुछ पर्टिकुलर लाइंस के, तो मैं वो देख रही थी। और फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट और ये सब तो कर ही लिया था, और इस वीडियो में मैं इंग्लिश प्रिपरेशन को थोड़ा कम ही रख रही हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन व्लॉग है ना ये, तो इसको थोड़ा कम रख के। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द एग्ज़ाम रिएक्शन। ओके, सो माय इंग्लिश एग्ज़ाम वाज क्वाइट गुड, बट यहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक तो मैंने पोस्टर लिखा, पोस्टर बनाया, और पोस्टर के बाद में मैंने क्या कर दिया कि उसमें मुझे लगा कि एक अथॉरिटी का नाम लिखना होता है ना, तो मुझे लगा कि ये अथॉरिटी का नाम है, वो पर्टिकुलर नाम जो दिया हुआ था, पर एक्चुअल में वो अथॉरिटी का नाम नहीं था, वो ऐसे ही दिया हुआ था। तो मैंने फिर उसे कट कर दिया। तो मेरे दोस्त ने बोला कि शायद इसके नंबर कटेंगे, पर देखो क्या होता है। और फिर उसके बाद पता क्या हुआ था, उसमें ना जब लास्ट में सब चीज़ सही चल रहा था, पर लास्ट के जब हमें पता लगा ना कि 45 मिनट बाकी है, मतलब सिर्फ 45 मिनट्स बाकी हैं, और हम सारों का बस लिटरेचर सेक्शन पूरा का पूरा बाकी था, तो हमने इतनी स्पीड से लिखा ना, इतनी स्पीड से लिखा, और उसमें मैं अच्छे से लिख सकती थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने उतने अच्छे से प्रॉपरली उसे नहीं लिखा है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन व्लॉग का शूट नहीं किया क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इट कि देखो, मैं जब भी लर्निंग वाला पोर्शन याद करने वाला रहता है ना, तो मैं हमेशा चल चल के याद करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं चल चल के पढ़ूँगी, फिर मैं वो क्या दिखाऊँगी, आप लोग को भी वो बोरिंग लगेगा कि मैं ऐसी चल रही हूँ। पढ़ने में तो थोड़ा, पढ़ते हुए देखने में तो मज़ा भी आता है, प्लस में मोटिवेशन भी मिलता है, पर चलते हुए पढ़ रहे हैं तो क्या ही दिखाती। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बस ऐसे ही रिएक्शन बता देती हूँ उसका। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो ठीक गया, और पर उसका जो पेपर था ना वो लेंदी था, काफ़ी ज़्यादा और लेंदी था, प्लस में कुछ क्वेश्चंस थे उसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर है तो सब लोग लाइटली लेता है, तो हमने लिख दिया है। वैसे हमें आता था कि क्या क्या लिखना है, तो हमने लिख दिया है ओवरऑल, एंड द पेपर वेंट वेल। सो ओके गाइज, दिस वीडियो क्लिप्स आर फ्रॉम फिज़िकल एजुकेशन वाला एग्ज़ाम के दिन वाला क्लिप। और ये जब मैं आई तो मैं फ्रेशन अप हुई, आराम किया थोड़ा सा, एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी। और ये मेरा अगला एग्ज़ाम जो था इट वाज ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड यू नो दैट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट।
तो आप लोगों ने मेरा पहला भी वीडियोस देखा होगा, पहले के भी वीडियोस देखे होंगे, तो आपको पता है दैट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया उसी दिन से। मैंने एकदम रेस्ट नहीं लिया, मतलब बस 1 घंटा का रेस्ट लिया होगा अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी। और यहाँ पे मैं कर रही थी थ्योरी पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर एंड देन सेकंड चैप्टर पढ़ने का ट्राई कर रही थी। पढ़ने का ट्राई किया, मैंने पढ़ा भी उसे। और इवन दो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, और मतलब क्योंकि उस दिन आई थी और बहुत गर्मी था उस दिन, तो फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, कैसे भी करके इकोनॉमिक्स को निपटा लेना है अच्छे से। पर मैं बताऊंगी कि उसके बाद मेरा क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम रिएक्शन क्या था मेरा। और यहाँ पे मैं ना फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को मैं लर्न कर रही थी, और यहाँ पे मैं कलेक्शन ऑफ डाटा वाला जो चैप्टर है ना, उसे मैं याद कर रही थी। और मैं फ़ोन के भी हेल्प से रजत अरोड़ा सर की वीडियोज़ में जो नोट्स आते हैं ना, तो उससे भी पढ़ रही थी। So here's an update for you guys that I have done the theory portion, almost the theory portion of the statistics, and I have done the chapters like chapter 1 and chapter 2, and I have just read the important topics which is likely to be come into the final paper. So right now I'm planning to go to sleep, so I will meet you guys tomorrow. तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स, और ये था मेरे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के जस्ट 1 डे बिफोर। सो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को पढ़ रही थी, एंड लेट मी टेल यू दैट इस चैप्टर में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चंस आता है, और वो जो टॉपिक है वो इतना कंफ्यूजिंग है। और मैं पहले ही से बता दूँ अपने जूनियर्स को जो भी 11th में कॉमर्स ऑप्ट करने वाले होंगे, कि वो वाला तो हमेशा अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज कर देता है कि कब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और कब हमें निकालनी रहेगी, क्या दिया रहता है, कब क्वेश्चन झूठ बोलता है। तो ऐसे ऐसे करके हमें बताया गया है, एंड आई तो गॉट वेरी टाइम्स, मतलब ये ऐसा हमेशा हुआ है कि मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो ही जाती हूँ। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो नाउ कमिंग टू माई इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम रिव्यू। सो ये है दुख दर्द वाला पार्ट, ठीक है, लिटरली दुख दर्द वाला पार्ट। मतलब मैं इतना पढ़ के गई थी, अच्छे से प्रिपेयर किया था, ऑल्दो मतलब वीडियो में तो शॉर्ट दिख रहा है, पर मैंने इकोनॉमिक्स में अच्छे से प्रिपरेशन की थी। पर ऐसा क्या हुआ कि मुझसे पेपर ही नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी था वॉज ऑन अनदर लेवल। प्लस में मेरा तबीयत शुरू से ही, मतलब सुबह से ही मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था, मतलब एक्चुअली रात से ही तबीयत ख़राब थी, एंड एग्ज़ाम के टाइम पे तो जाके मुझे बुखार आना स्टार्ट हो गया। सो वहाँ पे मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया, प्लस में एग्ज़ाम का पेपर भी डिफ़िकल्ट था। तो मैंने ऑल्दो मेरा जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन था वो तो अच्छे से हो गया, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैं आई ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर उतना कुछ खास नहीं गया है, मतलब ठीक ही ठाक था, या उतना खास नहीं कह सकते हैं इसको। सो इट्स द डे बिफोर माई लास्ट एग्ज़ामिनेशन, एंड एट दिस पॉइंट अब तो मुझे ये लग रहा है कि बस जैसे भी करके बस मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो भाई, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग एग्ज़ाम्स। अब मुझे और नहीं पढ़ना, बस अब जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो। एंड द लास्ट एग्ज़ामिनेशन ऑफ माइन इज़ गोइंग टू बी द BST एग्ज़ाम। सो लास्ट एग्ज़ामिनेशंस अब बस ख़त्म हो, अब मैं नहीं पढ़ूँगी। और यहाँ मैं दिखा रही कि कैसे मैंने 12 बजे तक रात में जग कर पढ़ाई की है, और कैसा मेरा पेपर होने वाला है वो तो भगवान ही जाने। पर उसके बाद फिर मेरे आँख में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं फुल टाइम स्क्रीन देख रही थी, कभी वन शॉट तो कभी नोट्स रेफ़र कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ। तो मेरे आँख में इतना ज़्यादा मतलब दर्द हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था कि बस भाई अब जल्दी से ये टाइम कटे और मैं बस आराम करूँ, अब मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही भाई। बहुत दुख दर्द झेल लिया इस एग्ज़ाम सीज़न में। ओके, सो वन लास्ट नाइट बिफोर माय फाइनल एग्ज़ाम्स।
And here I was ready to go and write my final examination. Going for my last examination of class 11. I will be done by exams. सो जिस खुशी से मैं गई थी उतनी ही खुशी से मैं एग्ज़ाम को देकर आई भी, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ऑल्दो मेरे क्लासमेट्स ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिलीटेड पोर्शंस के थे और बाहर से आ गए थे, बट मैंने वो भी कर रखा था क्योंकि मैं 1 साल पहले का वीडियो लेक्चर उस टॉपिक का देख के गई थी। सो मैंने वो भी अटेम्प्ट किया और मुझे वो आता था तो मैंने वो किया, एंड ओवरऑल द पेपर वॉज नाइस and it was like a happy ending. So if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel as well, because it motivates me a lot for making such type of videos for you guys. And अगर आपको ये final exam week season वाला vlog अच्छा लगा हो, then please do give it a like and comment. It makes me happy to see your lovely comments. So yeah, thanks for watching.